दोस्तों, एक बार की बात है। कई सारे शिष्य अपने अपने कर्म को कर रहे थे। तभी उनके गुरु आए और सभी को यह कहे कि आप लोग कल सुबह स्नान करके मेरी कुटिया के पास आ जाना। तभी शिष्य ने यह सोचा कि कहीं कोई कुछ समस्या ना हो गया है। इसी को देखते हुए बाद में जब शिष्य सुबह स्नान करके अपने गुरु के पास आए तो उसने सभी शिष्य को कुछ बातें बताई, यानी उन सभी शिष्यों को किन जगहों पर चुप रहना चाहिए और किन जगहों पर बोलना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया। और गुरु के द्वारा यह कहा गया कि यदि आप इन जगहों पर चुप रहते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को अपने गुरु के द्वारा बताए गए जगह पर चुप रहने की पूरी जानकारी दूंगा। मित्रों, नंबर 1, बिना किसी तथ्य का ना बोले। कई सारे लोग होते हैं जो कहीं पर भी जाकर किसी को भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं की बातों से कुछ जगहों पर विवाद भी हो जाता है। इसलिए आपको बता दूं, जब आप कहीं जाते हैं और वहां पर आपको उन सभी चीजों के बारे में पता नहीं होता जिन चीजों के बारे में आप सभी किसी को बताना चाहते हो, तो आप वहां पर उस व्यक्ति को उसके बारे में गलत चीज ना बताएं, क्योंकि यदि आप गलत चीज बता देते हैं और आगे चलकर उन्हें परेशानी होती है तो आपको वहां पर समस्या हो सकती है। मित्रों, नंबर 2, आपके किसी शब्दों से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे। जब आप किसी व्यक्ति से मजाक करते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मजाक करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे उन्हें बहुत दुख होता है। तो आपको मैं बता दूं, जब आप अपने दोस्तों या फिर अपने रिश्तेदारों से इस तरह से बात ना करें कि आपकी बातों से उन्हें ठेस पहुंचे और आपके वहां पर परेशानी हो सके। तो आप जब भी बात करें तो अपने बातों पर ध्यान रखें कि साथ ही साथ आपको वहां पर कुछ संबोधन का प्रयोग अवश्य करना होगा। मित्रों, नंबर 3, क्रोध में किसी के सामने ना बोले। अपने अपने समाजों में या फिर अपने रिश्तेदारों में देखा होगा कि जब कोई उम्मीदवार गुस्से में होता है तब आप उससे अच्छा बात भी नहीं पूछेंगे तो वह घबराहट में और ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली बात को बोल देता है। इसलिए मैं आपको यह एक सजेशन देना चाहता हूं कि जब आप भी क्रोध में रहें तो किसी को भला बुरा ना कहें। आपको एक कहानी बता देता हूं। एक बार की बात है, जब जंगल में एक नाग को लोगों द्वारा परेशान किया गया था, तो नाग एक राजा के घर में जाकर और अपना क्रोध दिखा रहे थे। जब वह लोगों द्वारा उसे छोड़ दिया गया तो वह राजा के दरबार में लिपट से लिपटते एक समय ऐसा आया कि पूरा शरीर अपना ही काट लिया। इससे यह सीख मिलता है कि आप जब भी क्रोध करते हो तो उसके आपका ही हानि होगा। इसलिए कभी भी क्रोध करने की सोच न रखें और जब भी आपका क्रोध में रहे तो थोड़ा दिमाग शांत करके किसी व्यक्ति के सामने कुछ ना बोले। मित्रों, नंबर 4, जब आपका कोई बेइज्जती कर रहा हो या आपको परेशान कर रहा हो तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं बताता हूं आपको, आपने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं जिनको अगर कोई व्यक्ति बेइज्जती कर रहे होते हैं तो उस समय वह आज गुस्सा हो जाता है, तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं, जब आपका कोई बेइज्जती करता है तो उस समय आपको बहुत बुरा लगता है, तो वहां पर आपको चुप रहना होगा या फिर वहां से आपको बिना कुछ कहे निकल जाना होगा, ताकि जो व्यक्ति आपको बेइज्जती कर रहा है वह खुद ही शांत हो जाएगा या अपने आप को बेइज्जत महसूस करेगा। इसलिए आपको वहां पर शांत रहना है। लोगों की नजर में उस व्यक्ति की जाएगा, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती करे तो आपको चुप रहना चाहिए। तो एक बार की बात है, कई सारे शिष्य अपने अपने कर्म को कर रहे थे। तभी उनके गुरु आए और सभी को यह कहे कि आप लोग कल सुबह स्नान करके मेरे कुटिया के पास आ जाना। तभी शिष्य ने यह सोचा कि कहीं कोई कुछ समस्या ना हो गया है। इसी को देखते हुए बाद में जब शिष्य सुबह स्नान करके अपने गुरु के पास आए तो उसने सभी शिष्य को कुछ बातें बताई, यानी उन सभी शिष्यों को किन जगहों पर चुप रहना चाहिए और किन जगहों पर बोलना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया। और गुरु के द्वारा यह कहा गया कि यदि आप इन जगहों पर चुप रहते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा।
तो दोस्तों, मैं आप सभी को अपने गुरु के द्वारा बताए गए जगह पर चुप रहने की पूरी जानकारी दूंगा। मित्रों, नंबर 1, बिना किसी तथ्य का ना बोले। कई सारे लोग होते हैं जो कहीं पर भी जाकर किसी को भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं की बातों से कुछ जगहों पर विवाद भी हो जाता है। इसलिए आपको बता दूं, जब आप कहीं जाते हैं और वहां पर आपको उन सभी चीजों के बारे में पता नहीं होता जिन चीजों के बारे में आप सभी किसी को बताना चाहते हो, तो आप वहां पर उस व्यक्ति को उसके बारे में गलत चीज ना बताएं, क्योंकि यदि आप गलत चीज बता देते हैं और आगे चलकर उन्हें परेशानी होती है तो आपको वहां पर समस्या हो सकती है। मित्रों, नंबर 2, आपके किसी शब्दों से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे। जब आप किसी व्यक्ति से मजाक करते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मजाक करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे उन्हें बहुत दुख होता है। तो आपको मैं बता दूं, जब आप अपने दोस्तों या फिर अपने रिश्तेदारों से इस तरह से बात ना करें कि आपकी बातों से उन्हें ठेस पहुंचे और आपके वहां पर परेशानी हो सके। तो आप जब भी बात करें तो अपने बातों पर ध्यान रखें कि साथ ही साथ आपको वहां पर कुछ संबोधन का प्रयोग अवश्य करना होगा। मित्रों, नंबर 3, क्रोध में किसी के सामने ना बोले। अपने अपने समाजों में या फिर अपने रिश्तेदारों में देखा होगा कि जब कोई उम्मीदवार गुस्से में होता है तब आप उससे अच्छा बात भी नहीं पूछेंगे तो वह घबराहट में और ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली बात को बोल देता है। इसलिए मैं आपको यह एक सजेशन देना चाहता हूं कि जब आप भी क्रोध में रहें तो किसी को भला बुरा ना कहें। आपको एक कहानी बता देता हूं। एक बार की बात है, जब जंगल में एक नाग को लोगों द्वारा परेशान किया गया था, तो नाग एक राजा के घर में जाकर और अपना क्रोध दिखा रहे थे। जब वह लोगों द्वारा उसे छोड़ दिया गया तो वह राजा के दरबार में लिफ्ट से लिपटते एक समय ऐसा आया कि पूरा शरीर अपना ही काट लिया। इससे यह सीख मिलता है कि आप जब भी क्रोध करते हो तो उसके आपका ही हानि होगा। इसलिए कभी भी क्रोध करने की सोच न रखें और जब भी आपका क्रोध में रहे तो थोड़ा दिमाग शांत करके किसी व्यक्ति के सामने कुछ ना बोले। मित्रों, नंबर 4, जब आपका कोई बेइज्जती कर रहा हो या आपको परेशान कर रहा हो तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको, आपने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं जिनको अगर कोई व्यक्ति बेइज्जती कर रहे होते हैं तो उस समय वह आज गुस्सा हो जाता है, तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं, जब आपका कोई बेइज्जती करता है तो उस समय आपको बहुत बुरा लगता है, तो वहां पर आपको चुप रहना होगा या फिर वहां से आपको बिना कुछ कहे निकल जाना होगा, ताकि जो व्यक्ति आपको बेइज्जती कर रहा है वह खुद ही शांत हो जाएगा या अपने आप को बेइज्जत महसूस करेगा। इसलिए आपको वहां पर शांत रहना है। लोगों की नजर में उस व्यक्ति की जाएगा, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती करे तो आपको चुप रहना चाहिए। मेरे कुटिया के पास आ जाना। तभी शिष्य ने यह सोचा कि कहीं कोई कुछ समस्या ना हो गया है। इसी को देखते हुए बाद में जब शिष्य सुबह स्नान करके अपने गुरु के पास आए तो उसने सभी शिष्य को कुछ बातें बताई, यानी उन सभी शिष्यों को किन जगहों पर चुप रहना चाहिए और किन जगहों पर बोलना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया। और गुरु के द्वारा यह कहा गया कि यदि आप इन जगहों पर चुप रहते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को अपने गुरु के द्वारा बताए गए जगह पर चुप रहने की पूरी जानकारी दूंगा। मित्रों, नंबर 1, बिना किसी तथ्य का ना बोले। कई सारे लोग होते हैं जो कहीं पर भी जाकर किसी को भी कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन उन्हीं की बातों से कुछ जगहों पर विवाद भी हो जाता है। इसलिए आपको बता दूं, जब आप कहीं जाते हैं और वहां पर आपको उन सभी चीजों के बारे में पता नहीं होता जिन चीजों के बारे में आप सभी किसी को बताना चाहते हो, तो आप वहां पर उस व्यक्ति को उसके बारे में गलत चीज ना बताएं, क्योंकि यदि आप गलत चीज बता देते हैं और आगे चलकर उन्हें परेशानी होती है तो आपको वहां पर समस्या हो सकती है। मित्रों, नंबर 2, आपके किसी शब्दों से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे।
जब आप किसी व्यक्ति से मजाक करते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मजाक करते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे उन्हें बहुत दुख होता है। तो आपको मैं बता दूं, जब आप अपने दोस्तों या फिर अपने रिश्तेदारों से इस तरह से बात ना करें कि आपकी बातों से उन्हें ठेस पहुंचे और आपके वहां पर परेशानी हो सके। तो आप जब भी बात करें तो अपने बातों पर ध्यान रखें कि साथ ही साथ आपको वहां पर कुछ संबोधन का प्रयोग अवश्य करना होगा। मित्रों, नंबर 3, क्रोध में किसी के सामने ना बोले। अपने अपने समाजों में या फिर अपने रिश्तेदारों में देखा होगा कि जब कोई उम्मीदवार गुस्से में होता है तब आप उससे अच्छा बात भी नहीं पूछेंगे तो वह घबराहट में और ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली बात को बोल देता है। इसलिए मैं आपको यह एक सजेशन देना चाहता हूं कि जब आप भी क्रोध में रहें तो किसी को भला बुरा ना कहें। आपको एक कहानी बता देता हूं। एक बार की बात है जब जंगल में एक नाग को लोगों द्वारा परेशान किया गया था। तो नाग एक राजा के घर में जाकर और अपना क्रोध दिखा रहे थे। जब वह लोगों द्वारा उसे छोड़ दिया गया तो वह राजा के दरबार में लिफ्ट से लिपटते एक समय ऐसा आया कि पूरा शरीर अपना ही काट लिया। इससे यह सीख मिलता है कि आप जब भी क्रोध करते हो तो उसके आपका ही हानि होगा। इसलिए कभी भी क्रोध करने की सोच न रखें और जब भी आपका क्रोध में रहे तो थोड़ा दिमाग शांत करके किसी व्यक्ति के सामने कुछ ना बोले। मित्रों, नंबर 4, जब आपका कोई बेइज्जती कर रहा हो या आपको परेशान कर रहा हो तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए। मैं बताता हूं आपको। आपने देखा होगा कई सारे लोग होते हैं जिनको अगर कोई व्यक्ति बेइज्जती कर रहे होते हैं तो उस समय वह आज गुस्सा हो जाता है। तो उनको ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं, जब आपका कोई बेइज्जती करता है तो उस समय आपको बहुत बुरा लगता है तो वहां पर आपको चुप रहना होगा या फिर वहां से आपको बिना कुछ कहे निकल जाना होगा, ताकि जो व्यक्ति आपको बेइज्जती कर रहा है वह खुद ही शांत हो जाएगा या अपने आप को बेइज्जत महसूस करेगा। इसलिए आपको वहां पर शांत रहना है। लोगों की नजर में उस व्यक्ति की जाएगा। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति आपकी बेइज्जती करे तो आपको चुप रहना चाहिए।